टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की जो खबर लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, खबर है अरनिया के पुलिस चौकी अला की। अरनिया क्षेत्र में पड़ता है अला एरिया, जहां पर पुलिस चौकी है और वहां के लोग यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, अगर उस एरिया के लोगों को कोई भी परेशानी आती है तो वो पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी का रुख करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की भी समस्याएं काफ़ी रहती हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि क्या वहाँ पर जो पुलिस चौकियाँ, पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, क्या वो अपना जो इंचार्ज है वो अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं। सबसे पहले जनता को की वीडियो दिखाना चाहेंगे, यानी कि ड्यूटी के समय एक चौकी इंचार्ज अला, जो जगह का नाम है ALLAH, जगह का नाम है जो अरनिया क्षेत्र में पड़ती है। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाएंगे, यानी कि जनता घंटों बाहर खड़ी है, इंतजार कर रही है कि हमें काम है, परेशानी में है, पर जनाब जो संतरी हैं वो कहते हैं जनाब रेस्ट कर रहे हैं। और रेस्ट क्या कर रहे हैं, जब वही जनता ऊपर जाती है वो ड्यूटी के टाइम शराब पी रहे होते हैं, शराब और मदिरा पान कर रहे थे। चलिए वीडियो देखिए, जनता खुद ही डिसाइड करेगी। SP SSP जम्मू, SP हेडक्वार्टर, SDPO आरसपुरा, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि ज़रूर पुलिस आला अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते, आपने यही काम करना है तो आप घरों में बैठिए। चलिए एक वीडियो आपको दिखाते हैं, आपके नज़र सानी करवाते हैं। ये देखिए ज़रा वीडियो। चौकी अफसर की छत दे अपने बोतल वाला चौकी अफसर आला चौकी अफसर आला बोतल सुटी थले मुर्दा सुटिया। हाँ ये बोतल सुटी, ये मुर्दा सुटिया, वो बोतल चाया जी सर। ये पैसा समझते हिते भी आके भाई साहब कुछ ना करते जो बर्दाश्त कराने। मैं पौने घंटा बैठा, पौने घंटे बाद ऊपर थले आया, आंदे फिर कहना बात में की कर रहा सुटे शराब पीती ना तो सामने है तो दिखे वाला पिया, बोतल भी संगी, मुर्गा भी संगिया, इधर कने एक और भाई हमें कोई रिश्तेदार है कुछ भी सारे हम शराब लाई चौकी के ऊपर भैया वो तुम्हारे सामने मीडिया ने सबने सुटा बोतल तुम्हारे कोई नहीं दिख लिया और तुम तक मीडिया ले तक मीट तक बाकी ले तक ये बाहर कटा रहा है। ये चौकी अफसर दिया होता है। मैं SSP साहब भी, DSP साहब भी सारे फोन किए इस मसले एक्सीडेंट होता है मेडिकल के भाई पर्चा लगा गया आधा घंटा वेट किया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ बताओ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਦਾ ਦੋ ਜਣੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਕੱਢੋ ਚੌਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं बाहर क्यों कटा चौकी का? नाइट से पैच है मैं आगे कोई गल नहीं। चले हम शराब क्या लगा शराब पीती रही। मैं SSP फोन किया, SP साहब किया, DSP साहब किया, तो ही चौकी का सुधार करना। नहीं करा करो नहीं ये नहीं एक्शन होना, कार्रवाई करानी है। रखा करो क्या बात है? ना रखा करो। हाँ तलाबंदी शराब तो नहीं होगा, चलने वास्ते भी दिक्कत है। चलिए 10 करा मेरा स्पीड नहीं चलिए 10 मुश्कावली है नहीं, मुश्कावली नहीं इतनी मुश्कावली चलिए सरपंच जाओ कुछ जाता है ये कहता के गलत जा रहे पहले मैं आ जाओ नहीं तक के गलत है ये कि यहाँ पे चलो जाना क्या है करे तुम्हें बदतमीजी थोड़े करा। वो कौन बंदा थर्ड सर पर्सन मैं है बदतमीजी थी। एक और बंदा अंदर वो शराब पीती हुई है। चलिए ये हमने आपको जनता को वीडियो बताया, ये अरनिया क्षेत्र का वीडियो है और जहां पर अला पुलिस चौकी, जगह का नाम है ALLAH, अला जगह का नाम है। उस चौकी में कुछ लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को लेकर। तो चौकी जो इंचार्ज है रहमत अली जनाब, उनके जो नीचे संतरी होते हैं वो तो सोचते हैं चौकी अफसर हम ही हैं, यानी किसी को पूछताछ के बिना अंदर नहीं जाने देते। जब वो लोग यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो गए, उन्होंने संतरी को कहा साहब कहाँ हैं, तो संतरी जनाब कहते हैं साहब रेस्ट कर रहे हैं। क्या रेस्ट इस तरह की होती है? यानी आपको सरकार ने तनख्वाह दी है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपने वर्दी पहनी है, आपको वर्दी का महत्व नहीं पता, लोगों की परेशानी का महत्व नहीं पता। आपको ये पता है कि ड्यूटी टाइम में किस तरह से ऊपर मदिरा पान शराब का सेवन करना है, मीट मुर्गे खाने हैं और अपने साथ कुछ और लोगों को भी बिठाना है। तो कहाँ सोए हैं SDPO आरसपुरा, कहाँ सोए हैं बाकी अन्य अधिकारी? SP हेडक्वार्टर जो भी हाल ही में जिन्होंने कार्यभार संभाला, हम उनसे निवेदन करते हैं SSP जम्मू से कि इसीलिए यही इन्हीं
लोगों की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उनका कोई समाधान नहीं होता, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स की वजह से या तो ये छुपाते हैं, चीजों को छुपाते हैं, जब मीडिया पूछता है तो उन्हें छुपाते हैं, या फिर आम जनता को दबाते हैं। क्योंकि हाल ही में अगर बात करें तो अगर वो व्यक्ति अंदर नहीं जाता, या वो आपने देखा किस तरह से चौकी इंचार्ज जो रहमत अली थे किस तरह से लड़खड़ा रहे थे, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। भगवान ना करे सीमावर्ती इलाका है, कोई इस तरह की यानी हादसा हो जाए, कोई यानी कि कोई इस तरह का माहौल बन जाए, तो क्या ये चौकी इंचार्ज जो है ये वहां जाने लायक है? क्या जनता को सुरक्षा देने लायक है? ये जनता की बात है जो हम आप तक, अपनी सीनियर आला अधिकारी तक, डीजीपी जम्मू आर स्वैन तक, आईजीपी जम्मू जो कि आनंद जैन जी तक रख रहे हैं, एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी तक रखते हैं, और जो नए एसपी हेडक्वार्टर आए हैं उन तक रख रहे हैं एसडीपीओ आरसपुरा, क्योंकि एसडीपीओ आरसपुरा तो शायद सोए हुए रहते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें कभी कॉल करो कुछ केस के बारे में पूछो तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। यानी कमाल है, एक एसडीपीओ आप सब डिवीजन के और आपको केस का ही नहीं पता। अगर आपसे आज भी अगर हम उनसे जानकारी लेंगे ना, वो कहेंगे मेरे नॉलेज में नहीं है। तो ये बड़ी सारी चीजें सवाल निशान खड़ा करती हैं कि आखिर ऐसे लोग पूरे विभाग को बदनाम करते हैं, वर्दी की गरिमा को कहीं ना कहीं दागदार करने का प्रयास करते हैं। खुद सोचिए वो व्यक्ति कितना परेशान था, और ये भी बताया गया जो हमारे सहयोगी जिन्होंने वीडियो बनाया उन्हें भी धक्के मारे गए। नहीं, शराब के नशे में धुत वो व्यक्ति क्या चौकी इंचार्ज, क्या जनता की सेवा करेगा, क्या जनता की रक्षा करेगा? क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं, आप भी जानते और हम भी जानते किस तरह का माहौल है। अभी कुछ देर पहले सूत्रों के आधार पर पता चली है कि अरनिया में फिर से एक बार सीज फायर वायलेशन हुआ है। तो खुद सोचिए, लोगों को जहां पर सुरक्षा प्रदान करनी है, अफरा तफरी का माहौल रहता है। हाल ही में कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो हम गए थे वहां, आपको बताया किस तरह से गोलाबारी हुई थी, लोगों को किस तरह से जाने बचाकर भागना पड़ा। तो ये ऐसे ऑफिसर जो वर्दी डालकर बैठे हैं ड्यूटी टाइम में और शराबें पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मीट मुर्गे खा रहे हैं, तो क्या बताइए ऐसे लोगों को किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये जनता के लिए है? क्या ऐसे लोग जनता की रखवाली कर सकते हैं? जैसे अभी हाल ही में कुछ देर पहले हमें जो सूत्रों के आधार पर पता चला, एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन हुआ है उसी क्षेत्र में, सीमावर्ती इलाका है। तो क्या लगता है कि आप खुद सोचिए कि क्या ये लोग जनता को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? जनता बेचारी तो दरवाजे पर खड़ी रहेगी, और संतरी जनाब का अपने साहब की ड्यूटी बजाना है उन्हें, यानी आप यसमैन करना है कि मेरे साहब वहां पर रेस्ट कर रहे हैं। जैसे साहब सीमा पर ही खड़े हैं, हमारे सुरक्षा बलों को देखिए, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखिए, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखिए, उन्हें रेस्ट नहीं चाहिए। पर हाँ, ये जो पुलिस के चौकी या कुछ ऐसे ऑफिसर हैं, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज बन के आते हैं, इन्हें रेस्ट बड़ी जरूरी है। क्योंकि थाने के अंदर बैठ के रूम हीटरों में बैठ के रूम में बैठकर गर्म रूम चाहिए, गर्मियों ठंडी में इन्हें गर्म रूम चाहिए, गर्मियों में इन्हें ठंडा रूम चाहिए, तो उस तरह में बैठ के बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे। और जो जनता गरीब आती है उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा करते हैं, कई घंटों वो खड़ा रहते हैं। ये तो शुक्र है उस बेचारे भैया का, सर का, जिन्होंने ये आवाज उठाई और उन्होंने असलियत दिखाई, वो करतूत दिखाई उस चौकी इंचार्ज की जिनका नाम रहमत अली है। और आपने देखा वो वीडियो में उनसे बात भी नहीं की जा रही थी, लड़खड़ा रहे थे वो और बदतमीजी करते मीडिया कर्मियों के साथ भी और उस व्यक्ति के साथ भी। एक नायब सरपंच भी वहां थे, वो कितने प्यार से उन्हें समझा रहे थे कि सर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो खुद जनता बताए कि जिस तंत्र को आर स्वैन डीजीपी जम्मू सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पुलिस तंत्र में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पुलिस तंत्र को और जनता के साथ कम्युनिकेशन गैप को फिलअप कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग उस गैप को बढ़ा नहीं रहे? तो जनता कहां जाएगी? सबसे बड़ी बात है, जनता जाएगी कहां? यह बताइए। अगर चौकियों में, पुलिस स्टेशनों में जनता गरीब की सुनवाई नहीं होगी, 4-4 घंटे आपको बाहर इंतजार करना पड़ा होगा, चाहे साहब के कोई रिश्तेदार आए हो, वो उनके साथ बैठकर शराब पी रहे हो, चाहे साहब को कोई पर्सनल कॉल आया हो, साहब वो फोन अटेंड कर रहे हैं, पर जनता से कोई लेना देना नहीं किसी को। रे शर्म आती है आप लोगों को? और ऐसे लोगों पर कौन शिकंजा कसेगा? जो उस एरिया के एसडीपीओ हैं, जो उस एरिया के एसपी हैं, तो उन पर उन्हें शिकंजा कसना चाहिए। जहां पर एक चीज जरूर है, जब पुलिस के आला अधिकारियों को कॉल करके पूछिए, जनाब ये हादसा हुआ, आपको खबर है? कहेंगे नहीं मैं अरनिया क्षेत्र में आया हूं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। भले पूरे मीडिया को खबर हो, पर हाँ ये कहेंगे मुझे जानकारी नहीं है। शायद इस केस के बारे में भी जो एसडीपीओ आरएसपुरा, उन्हें शायद बिल्कुल खबर नहीं होगी, या
एसपी जो हेडक्वार्टर में खबर नहीं होगी, पर ये जरूर कहेंगे कि ये लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ। आए दिन आपने देखा नशे में नशा बढ़ता जा रहा है, मार पिटाई के मामले आ रहे हैं, चोरी चकारी के मामले आ रहे हैं। तो यही वजह है, जब लोगों के साथ गलत होता है लोग पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी का रुख करते हैं, पर अगर वहां पर जाके लोगों को इस तरह का रिस्पांस मिलेगा तो खुद बताइए क्या वो लोग पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी का रुख करेंगे? खुद बताइए, वो सहते रहेंगे, चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता वहां जाकर जिल्लत ही मिलनी है। ऐसे पुलिस इंचार्ज या ऐसे ऑफिसर कहीं ना कहीं आम जनता का मनोबल तोड़ते हैं। एक कम्युनिकेशन की जो खाई है पुलिस और जनता के बीच में, उसे और गहरा करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या रहमत अली पर कोई कार्रवाई होती है, अपने पुलिस के आला अधिकारी उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा तो साफ तौर पर कहते हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर नौकरी में डील हो करेंगे, या ये जरूर कहेंगे कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी यानी कि प्रोटेस्ट या प्रदर्शन का हिस्सा होते उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, खुद बताइए, ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों को सबसे बड़ी इनके साथ इन्हें जो पनिशमेंट मिलती है, चलिए लाइन हाजिर कर दिया। अगर किसी भी इनके पुलिस अधिकारी ने गलत किया होगा, कोई जुर्म भी किया होगा, ये हम यानी कि तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, भले ही किसी को बुरा लगे, तो ये क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट के तौर पर सीधा अगर जनता किसी ऑफिसर का विरोध करती है तो इन्हें क्या किया जाता है, इनके आला अधिकारियों द्वारा इन्हें डीपीएल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया जाता है। ये इनकी सजा है। बाद में उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहीं उन्होंने डेप्यूट कर देंगे। यहां से गलती की, दूसरी जगह जाकर उनका और मनोबल बढ़ेगा, और ज्यादा गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्दी की गरिमा को दागदार करने का प्रयास करते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है, पर उनमें से ऐसे ऑफिसर जो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सुबह हमने आपको एक अपडेट दिया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का, वहां पर एक डॉक्टर मैडम बैठी थी और डॉक्टर मैडम क्या कर रही थी, पबजी खेल रही थी अपने यानी कि ऑफिस टाइम के, ऑफिशियल टाइम जो जनता को देना है वो मैडम जी पबजी खेल रही थी। तो ऐसे लोगों को जिन्हें नौकरी की जरूरत नहीं, इन्हें टर्मिनेट ही कर देना चाहिए, सबसे बेहतर तरीका है। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा कि एंटी नेशन एक्टिविटी करने वाले लगभग 154 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया है। तो क्या ये इन लोगों के लिए किस तरह की सजाएं होनी चाहिए? वो देश विरोधी बातें करते थे, ये देश की जनता के खिलाफ है, तो इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को अगर इन्हें यही नौकरी इन्हें नहीं रास आ रही तो इन्हें घर में बिठा देना चाहिए। कई और जरूरतमंद लोग हैं, कई लोग पैशनेट हैं जिन्हें काम करना, जनता की सेवा करना, उन्हें मौका दीजिए। तो देखना यह अब पुलिस के आला अधिकारी, एसएसपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू, एसपी हेडक्वार्टर किस तरह का संज्ञान लेते हैं रहमत अली जी के खिलाफ, जिन्होंने ऑफिस आवर में जो उल्लंघन तो किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बनकर बैठेंगे तो जनता कहां जाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। ये अरनिया के अला इलाके क्षेत्र का है, यहाँ पर चौकी के अंदर यानी कि अपने ऑफिस आवर में, क्योंकि पुलिस की तो 24 घंटे ड्यूटी होती है, तो वो जब एक व्यक्ति जो वहां के स्थानीय लोग जाते हैं घंटा वो बाहर खड़े रहते हैं, पर संतरी जी कहते हैं मेरे साहब मैं अपनी साहब की ड्यूटी बजा रहा हूं जनाब, मेरे साहब बहुत काम कर रहे हैं, वो छत पर बैठे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। और रेस्ट क्या कर रहे हैं, साहब ने अपना कोई रिश्तेदार लिया है, वहां पर शराब और मुर्गे चल रहे हैं। यानी जनता की परेशानी से ज्यादा जरूरी है साहब को शराब पीनी और अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकनी, और साथ ही साथ उन्हें वहां पर बैठकर मुर्गा खाना, क्योंकि पूरी उम्र तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, वहीं पर चौकी में मिला था कि ऑफिस आवर में उन्हें मजे करने, मौज मस्ती करनी है। तो जनता का क्या है, जनता का क्या आएगी, बोलेगी, चली जाएगी, उसके बाद तो हमें क्या, आज अगर ज्यादा से ज्यादा होगा हमें उठा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अटैच कर देंगे और थोड़ी देर के बाद हमें फिर से कहीं ट्रांसफर करके लगा दिया जाएगा। तो जनता का क्या, जनता बोलती रहती है जनाब। पर ये जरूर कहेंगे, उस व्यक्ति का शुक्रिया करते हैं अपने मीडिया सहयोगी का जिन्होंने वीडियो बनाई, और उस व्यक्ति का जिन्होंने हिम्मत की पुलिस स्टेशन के अंदर जाते, क्योंकि अन्यथा लोग तो पुलिस स्टेशन के दरवाजे से ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता अंदर जाएंगे तो ऐसे लोग जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, वो किसी भी केस डाल के हमें डराएंगे, धमकाएंगे, हमें पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना। पर यही चीजें हैं जो एक जनता और पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन गैप की खाई को गहरा कर रही हैं। एक तरफ से डीजीपी जम्मू है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों की पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, सब पुलिस विभाग को नहीं हम कहेंगे, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह की
की मनमानी करते हैं, पब्लिक को पब्लिक नहीं समझते और पुलिस स्टेशन या चौकी को समझते मेरा घर है, मेरी जागीर है, मैं जो चाहूंगा कर पाऊंगा। पर अपनी जनता से निवेदन करते अगर आपके आसपास भी कोई भी अधिकारी चाहे किसी भी विभाग का हो, आम जनता के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करेगा, आम जनता की बात नहीं सुनेगा, तो आप किसी को चाहे भले ही ना कहिए, हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमें तक पहुंचाइए। हमारा काम है आपकी हक की बात को प्रशासन, पुलिस के आला अधिकारी और सरकार तक रखना। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके, जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।